दोस्तों अभी मैं जोगाबाई में हूँ। देखिए यहाँ पे आग लग गई थी 1-1.5 घंटा पहले, और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई झुग्गियाँ जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड वाला आ गए हैं और उन्होंने आग को बुझा दिया। और हमेशा की तरह चूँकि लोगों ने रोड पे कब्जा किया हुआ है, इसलिए फायर ब्रिगेड को आने में यहाँ हमेशा की तरह इस बार भी देर हो गई। ये देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग हैं, इन्होंने बुझा दी है आग को। सर प्लीज़ ये बताइए, आपको आने में दिक्कत हुई होगी चूँकि रोड पे कब्जा किया हुआ लोगों ने? रोड में जाम लगा है, अंदर बनने के बाद काफ़ी परेशानी हुई, गली गली रोड जो है नीली है। देखिए रोडों ने हमेशा लोगों ने रोड पे कब्जा किया हुआ, जिस वजह से हमेशा दिक्कत होती है इस इलाके में। और ये देखिए इलाका पूरी तरह से कम 10-12 झुग्गी जल गई है। और आपकी झुग्गी थी इसमें? ये देखिए ये पूरी तरह से झुग्गी जल गई है। अभी भी यहाँ पे आग बुझाने का काम चल रहा है, पूरी तरह से आग नहीं बुझी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने आकर आग पे कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए ये झुग्गियाँ जोगाबाई में है। ये झुग्गियाँ बिल्कुल जमुना की तरफ। देखिए जो लोग बाहर से भी लोग मदद कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले मदद कर रहे हैं अपने तौर पे। ये इसमें से कुछ ना कुछ अपनी ख़ास चीज़ें जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ सर यहाँ पे? सर आग कैसे लगी थी बता सकते हैं आप प्लीज़? बाद में आया था। तो क्या कोई नुकसान हुआ है? क्या कोई मौत तो नहीं हुई है किसी की? इंसान का तो नहीं हुआ, जानवर का हुआ। कितने जानवर की मौत? 5 जानवर जल गए हैं। अच्छा, झुग्गियों के अंदर का सारा सामान जल गया है? सारे सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा है, बस लोग बचे हैं, लोग की मौत। 4-5 की चोट भी लगी है। देख कितने अफसोस की बात है। एक लड़की के बाद उसके सोने की चीजें वगैरह शादी के सामान तो जल गए इनके। देख कितने अफसोस की बात है, किसी का शादी का पूरा सामान तैयार था वो भी जल गया है। हो सकता है इसमें से वही तलाशने की कोशिश की जा रही हो। ये बहुत अफसोस का। सर आग कैसे लगा कुछ बता सकते हैं आप लोग? ये मालूम नहीं है क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे। कुछ मालूम है आपको आग लगी कैसे? हम लोग अपना काम कर रहे थे, हमने जब देखा धुआं बहुत तेज आ रहा है, हम भागते हुए आए हम। अच्छा, पता नहीं चला एग्जैक्ट आग लगी कैसे? आग कैसे लगा है? देखिए कितना नुकसान हो गया, अच्छा खासा नुकसान हो गया। एक तो झुग्गी बहुत सारी जल गई है, झुग्गी के अंदर जो इनके पूरे सामान थे वो सारे जल गए हैं। और देखिए जानवर भी जल गए। अफसोस की बात ये है कि देखिए जानवर, ये बहुत ही दर्दनाक सीन है। ये देखिए जानवर निकल नहीं सका, जानवर जल गए। ये बहुत ही दर्दनाक सीन है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। देखिए उफ, ये बहुत ही दर्दनाक सीन है। देखिए ये जानवर जल गए। देखिए ये देखिए बेज़बान जानवर भाग नहीं सके, निकल नहीं सके और आग लग गई। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट ये बता नहीं पा रहा है कि आग लगी कैसे, आखिर क्या वजह थी। देखिए कितना उफ, एक ये है, ये देखिए एक वो है और कितना दर्दनाक सीन। कुल मिलाकर मतलब 5-6 जानवर जल गए हैं। ये किनके हैं जानवर, ये कोई बता सकता है भाई यहाँ पे? ये अभी मालूम नहीं चला। ये जिनकी वो जगह होगी वो रखते होंगे अपने। मुल्ला जी है उनके जानवर। देखिए कितने अफसोस की बात है, जानवर जल गए, लोगों का नुकसान हो गया, उनके पैसे भी जल गए। बहुत सारे लोगों के जिनकी झुग्गी जो पैसे नहीं निकाल सके, अपना सामान नहीं निकाल सके। सामान तक जला है। शादी का जो सामान था, देखिए कह रहे हैं कि शादी का सामान था, वो तैयारी थी पूरी शादी की किसी की, उनका वो सामान भी जल गया है। एग्जैक्ट हमें रीज़न पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह है कि आग पे अब काबू पा लिया गया है। लेकिन काबू पाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि झुग्गियाँ सारी जल चुकी हैं, कुछ बचा उचा नहीं है। फर्दर अब किसी नई झुग्गी में आग नहीं लगे, लेकिन जो भी झुग्गी यहाँ पे थी वो पूरी तरह से जल गई है, बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ये कितना दर्दनाक और अफसोसनाक सीन है। लोग इस जली हुई जगह पे कुछ चीज़ें अपनी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अफसोस का। सर क्या तलाश रहे हैं आप लोग इसमें? देखिए कितने अफसोस की बात है, शादी का सामान था, वो तय था, जेवर थे, शादी होनी थी एक लड़की की, उसका भी ये सामान जल गया है। कितना दर्दनाक सीन। अनाज सारा जल गया, जो घर में सारा अनाज था वो जल गया। बहुत से लोगों के पैसे जल गए, पैसे जल, कुछ नहीं बचा। बस ये समझिए आप कि जो लोग इस घर में रहते थे बस वही बचे हैं, बाकी सामान कुछ नहीं बचा उनका। कितना दर्दनाक सीन है, ये देख लीजिए आप, ये जानवर कितना दर्दनाक सीन है। 5 जानवर मर गए हैं और 5ों की लाश यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। देखिए लोग अपने तौर पर कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर नाकाम है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है। आग तो रुक गई है, लेकिन सब कुछ जलाने के बाद रुकी है आग। अब इसके बाद ना तो कोई घर है, इसलिए आग कहाँ लगती। जितना घर यहाँ पे था, जितनी झुग्गी थी, वो सब जल गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। देखिए कितना दर्दनाक सीन है ये, कितना अफसोसनाक। किसी का शादी का सामान जल गया, किसी में घर के रखे पैसे जल गए, किसी के कुछ दूसरे कीमती सामान जल गए, किसी का अनाज जल गया। कितना ज़्यादा नुकसान है। वैसे तो ये झुग्गियाँ थी, लोगों की झुग्गियाँ जली हैं, जान नहीं गई है किसी की,
लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये कितना दर्दनाक सीखा। आग पर काबू पा लिया गया है, अभी भी बुझाने का काम चल रहा है, ताकि हो सकता है कहीं कोई चिंगारी हो तो बुझ जाए, लेकिन सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे मौजूद है। जी सर बताइए, आग कैसे लगी? आग यहाँ पर शोर तकलीफ में से लगी, पल्ली साइड में एक कोने पे जब आग लगी, हवा का रुख इधर है, जब आग हवा ने पकड़ते ही एकदम इधर को लपेट मारने के बाद चारों तरफ आग फैल गई। सर आप लोगों ने अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी वो की, हाँ, लेकिन बुझाने में कामयाब नहीं रहे टाइम से। असल में पानी से तो बुझाया जाएगा, हवा तेज चल रही है, हवा ने आग को एकदम कवर कर लिया। और फायर ब्रिगेड वाले टाइम से आ नहीं पाए। फायर ब्रिगेड टाइम से कहाँ से आएगी, इधर से आती है तो इधर तो पूरा जाम पड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार वो लोग भी जिन्होंने जाम किया हुआ है। जी जी, फायर ब्रिगेड छोटी चीज तो है। देखिए ओखला वाले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब आग लगती है उससे तबाही होती है, बर्बादी होती है, तो उसके जिम्मेदार ओखला वाले भी है जिन्होंने इलीगल तरीके से रोड पे कब्जा किया हुआ है। किसी बेशर्म ने दुकान निकाली हुई है, किसी ने अपना घर निकाला हुआ है, किसी ने ठेला लगाया हुआ है। उसकी वजह से फायर ब्रिगेड वाले कभी भी टाइम से नहीं पहुंचते, और जो आग 10 मिनट में बुझ सकती है वो घंटों में नहीं बुझती। जी सर बताइए क्या कह रहे थे? यहाँ तो अगर मरीज को कहीं हॉस्पिटल ले आया जाए ना, तो एम्बुलेंस छोटी जो मारुति वैन होती है ना, वो भी जल्दी से ले जा नहीं सकते हो आप। मैं तो ये है कि इलाके के अंदर अपने रास्ते कोई भी परेशानी हो, आसानी से जल्दी से निकल के जाए। अब लोग कहते हैं कि 5 मिनट लेट आई, 5 मिनट को टाइम वो जगह दोगे तभी तो आएंगे वो। बिल्कुल कैसे आएगी वो? बिल्कुल। और फिर भी फायर ब्रिगेड ने अपनी मेहनत से जल्दी उसको कवर करा। देखिए असल जिम्मेदारी ये है कि आग तो लग गई, कुदरती चीज़ है, उस पर काबू आप पा सकते हैं बाद में, लेकिन असल जिम्मेदारी ये है कि जो लोगों ने रोड घेर रखा है तो भला कैसे फायर ब्रिगेड वाले टाइम से आ जाएंगे। और जब वो आ गए हैं उसके बाद लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको रोड देना होगा, रोड खाली देना होगा, तभी ये टाइम से पहुंचेंगे। जब आप रोड खाली उनको नहीं देंगे तो वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे। अब जब वो पहुंच गए हैं तो वो काम कर रहे हैं। देखिए वहाँ भी आग बुझाने का काम हो रहा है। अब चिंगारी बची है, आग तो पूरी लगभग ख़त्म हो चुकी है। मकान पूरे जल गए हैं, पूरी झुग्गियाँ जल गई हैं, सामान लोगों का जल गया है। देखिए यहाँ भी ये पानी से वो जो बचे खुचे चिंगारी है, ताकि ये आग फर्दर फैल न जाए। बहुत दर्दनाक हादसा है ये। कई झुग्गियाँ जल गई, कई झुग्गियाँ जल गई, जानवर जल गए, लोगों के कीमती सामान जल गए। और मैं आपको बता दूं ये आग लगी है बटला हाउस जोगाबाई में। जी जोगाबाई पीछे बिल्कुल जमुना की तरफ है। वो तो भला हो कि जमुना के पीछे से फायर ब्रिगेड वाले आ गए, नहीं तो जिस तरह लोगों ने जाम कर रखा है रोड पे, फायर ब्रिगेड वाले ये नहीं पहुँच पाते। कुछ भी नहीं बचा। सर आप मुझे ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? बगल में रहते हैं। क्या लोगों का सब कुछ तबाह हो गया? पूरा खत्म। आग कैसे लगी ये पता है आपको? ये नहीं पता। लेकिन कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। कितनी झुग्गियाँ जली होंगी यहाँ पे? 12 झुग्गियाँ थे। 15 मान के चलिए। नहीं, यहाँ 12 था जी, 3 झुग्गी वहाँ था, इससे तो 2 झुग्गी था। यानी कि 12 तो 15 17 झुग्गियाँ जल गई, पूरी की पूरी झुग्गी जल। पूरी जल गया, कुछ निकल। ये झुग्गी थी किसकी? ये जो कबाड़ी जो मजदूर काम करने वाले। जमीन तो उनकी नहीं होगी, जमीन तो किसी और का होगा। ये जमीन तो उनकी नहीं होगी ना, वो किसी और की होगी। वैसे वो झुग्गी बना के फिलहाल रहते हैं यहाँ पे। बना के रह रहे थे यहाँ पे। जी किराया देते हैं वो। जो जानवर जल गया वो किसका है? वो जानवर जो जल गया वो किस? इलियास अंकल की। इलियास जो है उनका है। वो नुकसान बहुत ज़्यादा एक तो जानवर का हुआ है, दूसरे झुग्गी में जो था सामान था वो सब का सब जल गया।